दिल्ली के राजेंद्र नगर में राउस आईएएस कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की डूबकर मौत हो जाती है। वो छात्र जो अपने घर से तो आईएएस कलेक्टर बनने का सपना लेकर निकले थे, लेकिन उनके घर पर उनकी लाश पहुंचती है। प्रशासन नींद से जागता है और आज बुलडोजर लेकर पहुंच जाता है कि जो वहां पर अवैध अतिक्रमण से कोचिंग सेंटर बनाए गए हैं उन्हें हटाया जाएगा। लेकिन यही एक्शन यदि सरकार मौत हो जाने से पहले ले देती तो आज जो 3 जाने गई हैं वो शायद ना गई होती। इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नीतीश ठाकुर। वो बताएंगे आखिर क्यों दिल्ली में सरकार कुछ कांड होने के बाद से ही जागती है, कुछ कांड होने के बाद ही जागती है और कार्रवाई करने में लग जाती है। जी हाँ जी, देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत सही बात कही कि प्रशासन नींद से सब तब उठती है जब वहां पर समस्या हो चुकी होती है, उत्पाद मच चुका होता है। उसके बाद इनको याद आता है कि हमारे पास अथॉरिटीज हैं उस चीज को ठीक करने की। एमसीडी की सबसे पहली गलती कि अगर वहां पर जो सफाई वगैरह हो जाती ठीक तरीके से, जो भी नाले का काम था वो हो जाता उचित समय पे, तो ये सब कुछ नहीं देखने को मिलता है, ना 3 बच्चों की जाने जाती। लेकिन आप मजे की बात देखिए कि प्रशासन जाग कब रहा है, बुलडोजर लेकर के आज के दिन प्रशासन पहुंचा है। ठीक है कि जितने भी अतिक्रमण वहां पर हुए हैं उन्हें हटाया जाएगा, जितने भी बेसमेंट में कोचिंग सेंटर बन रहे हैं या बन चुके हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब ये नींद से लोग खुल रहे हैं। आप एक बात बताइए, इससे पहले ऐसा तो है नहीं कि राजेंद्र नगर आज से बसा हुआ है, बिल्कुल दशकों से बसा हुआ है। दशकों में कितनी बार एमसीडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि बेसमेंट में कौन कोचिंग सेंटर चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है। बिल्कुल, हमने इससे पहले भी देखा आग लगी ठीक, 1 साल पहले आग लगी थी। ठीक है, कई बच्चों को वहां से कूद कर नीचे अपनी जान बचानी पड़ी थी, उसमें भी कई बच्चे घायल हुए थे और एक आध बच्चे का शायद देहांत भी हुआ था, मुझे ठीक तरीके से याद नहीं है। ठीक है, आप एक बात बताइए, कांड हो जाने के बावजूद भी आपको एक बात पता है रूल क्या कहता है? कानूनन रूप से जितने भी कोचिंग सेंटर हैं उसमें वुडन प्लाइज का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए पार्टीशन के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आग लगने का अधिक खतरा रहता है, बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन आधे से ज्यादा कोचिंग सेंटर अगर वहां पर चल रहे हैं तो वुडन प्लाइज के जरिए ही चल रहे हैं, पार्टीशन वुडन प्लाइज का ही रहता है, उसके ऊपर चालान नहीं हुआ आज तक किसी ने राउस आईएएस में जाकर के नहीं देखा कि बेसमेंट में किस तरीके से काला धंधा चल रहा है। बिल्कुल, पैसा किस नाम पे मांगते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कि भाई साहब हमें पैसा इस नाम पे दो कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखो कितना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन हकीकत में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? 3 बच्चों की जान लेने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर बच्चों को 4थी मंजिल से कुदवाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका। और इसमें दुख की बात तो ये है कि ना टीचर्स खुद सामने आकर के कुछ बोल रहे हैं, एएनआई के पॉडकास्ट में जाकर के जो टीचर्स बैठते हैं उनके मुख से कुछ नहीं निकल रहा है, जो गुंडागर्दी की बात करते हैं बड़े बड़े टीचर्स और कहते हैं कि मेरे हाथ में पावर हो तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अपने आप को एक उस टीचर का बड़ा डायलॉग चलता है कि दिल्ली और अदर स्टेट के लड़के जो है वो तारीख पे डेट पे जाते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लड़के तारीख पे जाते हैं, है ना? तो वो टीचर्स इस पे कुछ नहीं बोल रहे, जो बड़े बड़े चीजों पे आकर के मुख खोलते हैं, अभी सरकार के विरोध में रहना है या किस सरकार के पक्ष में रहना है, ये उनकी बातें उनके मुख से निकलती रहती है। लेकिन इस मुद्दे पे किसी बड़े टीचर का मुख नहीं खुला है। क्यों? क्योंकि वो उनकी ही लॉबी के आदमी है और अपनी लॉबी के खिलाफ ये कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि तांडव तो इनके ऊपर, इनके सर पे ही नाचा जाएगा अंतकाल, ये इनको भी पता है। बिल्कुल, इस मामले में राजनीति होना कितना मतलब सही लगता है आपको? राजनीति क्यों? एक राजनीति हो तो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, आप देखिए आम आदमी बीजेपी पर सरकार आरोप लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पर। ये जितने भी पार्टीज अभी प्रदर्शन कर रहे हैं ना आईटीओ दफ्तर के बाहर, कोई बीजेपी के दफ्तर के बाहर कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर कर रहा है, मेरे हिसाब से इन दोनों को मिल करके आम जनता बन करके प्रोटेस्ट किसके कहां पे करना चाहिए था आपको पता है? एमसीडी के दफ्तर के बाहर, बिल्कुल, शिक्षा मंत्री के दफ्तर के बाहर, जो इस वक्त के शिक्षा मंत्री है, बिल्कुल ठीक है, या नहीं तो मुख्यमंत्री जहां पर है इस वक्त तिहाड़ के बाहर प्रोटेस्ट करते, ये दोनों मिल करके। क्यों? क्योंकि आवश्यक रूप से इल्जाम आप ही के ऊपर लगेगा। पुलिस जो भी वहां पे राजेंद्र नगर में जो भी वहां का विधायक है उसके घर के बाहर प्रोटेस्ट होना चाहिए था, राजेंद्र नगर में जो भी पुलिस थाना पड़ता है उसके बाहर प्रोटेस्ट होना चाहिए था। ठीक है, जो भी वहां पर मेयर है उसके घर के बाहर प्रोटेस्ट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, जो कि बेहद गलत है। इन लोगों के घर के बाहर प्रोटेस्ट क्या होना चाहिए?
सबसे पहले आते हैं शिक्षा मंत्री के ऊपर। शिक्षा मंत्री का कार्य क्या होता है? क्या केवल सरकारी स्कूल अच्छे तरीके से बना देना, या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे भी ध्यान देना कि किसके पास सही रजिस्ट्री है चलाने के लिए, किसके पास नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनके कोचिंग सेंटर्स में अपने अधिकारियों को भेज करके पता लगाना कि कोई गलत कार्य तो वहां पर नहीं हो रहा है, गलत तरीके से फीस वगैरह तो नहीं ली जा रही है। लेकिन इस पर नजर नहीं जाती है। इस पर नजर कब जाती है? जब जान चली जाती है। आप एक बात बताइए, जिन माता पिता ने अपने बच्चों को वहां पर भेजा था, उन्होंने कितनी उम्मीद से भेजा था कि वो कंधे पर सितार लटका के आएगा, लेकिन सितार लटका कर वो बच्चा नहीं पहुंचता है, वो अपने शरीर के ऊपर कफन लटका करके पहुंचता है। और इसका हत्यारा कौन? पहला हत्यारा वहां कोचिंग सेंटर, दूसरा हत्यारा ये कोचिंग सेंटर्स की लॉबी, तीसरा हत्यारा अधिकारी, चौथा हत्यारा एमसीडी, पांचवा हत्यारा सरकार, छठे हत्यारे आप और मेरे जैसे लोग जो समाज में बैठ करके केवल ज्ञान देते हैं, हकीकत में कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली में सरकार केजरीवाल की, एमसीडी केजरीवाल के पास है। बयान है केजरीवाल के कि दिल्ली को हम लंदन जैसा बना देंगे, गाजीपुर का हम कूड़ा हटा देंगे। लंदन जैसा बन नहीं रहा। एक सेकंड, आपको पता होगा लंदन में झील बहुत है। हाँ। दिल्ली में भी बहुत है। हाँ, देखते हैं कि नहीं सड़कों पे झील, वहां बारिश हो जाएगी तो आपका ब्रिज डूब जाएंगे। मैं आपको बता तो रहा हूँ, दिल्ली की बारिश कुछ इस प्रकार से है, 4 बूंद बारिश 40 जाने बराबर है। अच्छा। अगर 4 बूंद भी बारिश होती है, कम से कम 40 जाने जाती है। आपको पता होगा 1 हफ्ते पहले ही पानी जमा होने के कारण बिजली का तार लटका हुआ था और उसमें एक बच्चा मृत्यु हो जाती है उस बच्चे की। ठीक है, आप एक वो भी यूपीएससी करने आए। सोचिए किस प्रकार से, मतलब कितनी ओछल सोच के साथ। अगर आप किसी विधायक और मंत्री के घर के बाहर जाएंगे ना, इतनी परफेक्शन से वहां पे चीजें तैयार होती है। ठीक है, आप लुटियन जोन चले जाइए, वहां पर सारे वायर्स अंडरग्राउंड है, वहां पर पानी की निकासी का अच्छे तरीके से रास्ता दिया गया है। और यहाँ पे पानी की निकासी कैसी है? पानी की निकासी ऐसी है कि बच्चों की जान बिल्कुल। आम आदमी पार्टी ब्लेम राजनीति खेलती है, आपको नहीं लगता? अगर हरियाणा से पानी नहीं आया तो हरियाणा ने पानी नहीं दिया, पानी ज्यादा आ गया तो हरियाणा ने पानी ज्यादा दे दिया। हाँ, तो इसी प्रकार ठीक ऐसी अब की बार भी है। उसका कहना है कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सब एलजी करेंगे। आम आदमी पार्टी देखिए कैसे आपके हाथ में होगा। आपके हाथ में हो ही नहीं सकता। आपके मुख्यमंत्री तिहाड़ में बैठे हुए हैं, वो तिहाड़ में बैठ करके आमरस मंगवाना और पूड़ी मंगवाना ज्यादा उचित समझते हैं जनता का कार्य करने से। ठीक है, ये तो अरविंद केजरीवाल के साथ है ना भाई। एक मुख्यमंत्री तिहाड़ में बैठ करके कितना अच्छा काम कर लेगा? आपको लगता है कोई वो काम कर पाएगा? आधे से ज्यादा टाइम उनका कोर्ट के चक्कर लगाने में कटता है। आधे से ज्यादा टाइम उनका किस चीज में कटता है कि सामने वाली पार्टीज जो है, मेरी विपक्षी पार्टीज, उनको कैसे नीचा दिखाना है। उससे अगर थोड़ा बहुत समय बचता है तो फिर वो कट जाता है कि मैं जेल से बाहर कैसे निकलूं। उससे भी थोड़ा बहुत समय बच जाता है तो वो निकल जाता है कि भाई साहब अपनी पार्टी को कैसे बचाऊं, आम आदमी पार्टी को, राघव चड्ढा के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसे कैसे बचाऊं। और जब इन सबसे भी थोड़ा बहुत समय बच जाता है तो अंतकाल वो आमरस और पूड़ी पे ध्यान चला जाता है। तो फिर जनता का कार्य कैसे होगा? जनता का कार्य तो तब होगा ना जब एक मुख्यमंत्री जेल से बाहर रहेगा, तिहाड़ से बाहर रहेगा। अपना मुख्यमंत्री पद वो किसी और के हाथ में देना नहीं चाहते, जो कि गलत है। अरे अपने ही पार्टी के आदमी पर किसी पे भरोसा करके दो मुख्यमंत्री पद, ताकि वो राज्य को अच्छे से चलाए। आप जेल में आराम से रेस्ट कीजिए। राहुल गांधी जाएंगे मिलने, क्योंकि केजरीवाल सरकार को घेरा नहीं है राहुल गांधी ने। नहीं मोदी से मिलने हैं, वो नहीं जाएंगे। वो उनका ध्यान, उनके लिए प्रायोरिटी मणिपुर है ना। अच्छा, मणिपुर है उनके लिए प्रायोरिटी। उनके लिए प्रायोरिटी कौन कौन से स्टेट्स हैं? उनके लिए प्रायोरिटी राजस्थान है। अगर राजस्थान में कुछ हो जाता है तो सबसे पहले उचक के जाएंगे। उनके लिए प्रायोरिटी मध्य प्रदेश है, अगर मध्य प्रदेश में कुछ हो जाता है तो सबसे पहले उचक के जाएंगे। उनके लिए प्रायोरिटी उत्तर प्रदेश है, वहां पर उचक के जाएंगे। आप नीचता का हद ये देखिए कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, उनका इस चीज के ऊपर एक बार को बयान आ जाता है कि भाई साहब राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल्स का नाम बदल दिया गया, इससे मुझे बेहद आहत हुई हूं मैं। ठीक है, लेकिन उनका एक भी बयान इस चीज के ऊपर नहीं आया कि एमसीडी की गलती थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार की गलती थी, जिसकी वजह से इस देश ने 3 होने वाले आईएएस अधिकारियों को खोया है। वो किसी अच्छे पद पर तो होते, इतना ज्ञान तो उनमें था। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग तो आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस रिकॉर्डेड है, आपके ऊपर आईपीसी की कई धाराएं रिकॉर्डेड है। उसके बाद आप मंत्री और मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। और जो बच्चे अच्छा करना चाहते हैं अपने जीवन में, भारत का एक दुर्भाग्य ये है कि इस देश ने ना हमेशा अपनी छाती इसलिए पीटी है कि हमारा देश जो है वो युवा देश है। युवा देश है, एकदम प्राउड के साथ बोलता है। लेकिन ये कोई नहीं बोलता है कि युवाओं का हत्यारा देश भी भारत ही है। नीट का आप एग्जाम देख लीजिए। ठीक है, नीट एग्जाम में कैसे बच्चों के साथ धांधली होती है। बच्चा मारा कैसे नहीं जा रहा है? सबसे पहले वो घर से निकलता है,
तो उसको दूर किसी राज्य में जाकर के बैठना पड़ेगा, तो वो सबसे पहली मौत वही हो जाती है। दूसरी मौत क्या होती है, वो दूर किसी राज्य में रहेगा तो वहां पर वो जो फीस भरेगा, अकोमोडेशन जो होंगे उसके, उसमें जो खर्च होगा वो पैसा वो कहाँ से लाएगा, उसके माँ बाप ला करके देते हैं और बड़ी मुश्किल से ला करके देते हैं। सर मैं भी एक किसी माँ बाप का बच्चा हूँ, मुझे पता है ये चीज। तो आप एक बात बताइए, दूसरी मौत वहां पे हो जाती है। जब इन दोनों चीजों से बच के निकलता है तो उसे समाज मारने लग जाता है कि तुम कब आईएएस बन के आओगे, तुम कब आईपीएस बन के आओगे। उसका लड़का तो इतनी जल्दी बन के आ गया, उसका लड़का इतनी जल्दी बन के आ गया। ठीक है, तीसरी मौत वहां हो जाती है। चौथी मौत कहां होती है? चौथी मौत इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन द्वारा होती है कि किस प्रकार से वो घेरते हैं। पांचवी मौत सरकार द्वारा होती है कि भाई साहब पेपर लीक करवा दिया गया, ठीक है, उसके बाद वो फिर बेकार हो जाएगा। छठी मौत कहां पर होती है? अगर पेपर लीक नहीं हुआ, एग्जाम दे भी दिया तो उतनी वैकेंसीज नहीं आई है। तो ये सारी मौत जो मर रहे हैं ना आजकल के बच्चे, उन सभी के जिम्मेदार ये समाज और मुख्य रूप से ये सरकार है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग हैं, मैं खुल के नाम ले देता हूँ, छोड़िए सारी बातों को। विकास दिव्य कीर्ति सर, रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ करके, आप बहुत महान टीचर माने जाते हैं, ठीक है, आपको हर कोई पूछता है, हर कोई पूजता है, ठीक है, आपके विचारों को हर कोई सुनना चाहता है। तो इस मुद्दे पर आप आकर के विचार क्यों नहीं रख रहे हैं? राजेंद्र नगर में उतर करके आप उन जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका साथ क्यों नहीं दे रहे? आपको देना चाहिए, जबकि उनका घर भी वहीं पर है। आपने एक नाम में अवध ओझा जी बड़ा ज्ञान पेलते हैं कि बच्चों को ये करना चाहिए, ऐसे आईएएस बनेंगे, पर इस मामले में मुंह तक नहीं खुला। अवध ओझा मुंह कैसे खोलेंगे? वो मिर्जापुर देखने में व्यस्त रहते हैं आधे से ज्यादा दिन, मिर्जापुर देखेंगे और भी बहुत सारे उनके वेब सीरीज वगैरह। वो तो क्या ही बोलूं, इनकी चुप्पी के पीछे आपको मतलब क्या कारण लगता है? लॉबी। राउज विकास दिव्य कीर्ति के मित्र हो सकते हैं, राउज आईएएस अवध ओझा के मित्र हो सकते हैं, और अपने मित्र के खिलाफ वचन कुछ मुख से खोलेंगे नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि राउज आईएएस को भी विकास दिव्य कीर्ति के कुछ राज पता हो, कुछ ना कुछ इलीगल हो सकता है। मैं ऐसा आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन हो सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो विकास दिव्य कीर्ति सर को सामने आना चाहिए। वो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर अपना मुख खोलते हैं, अवध ओझा खास तौर पे, ठीक है, उनको सामने आना चाहिए और अपनी ये जो राजनीति चल रही है, लॉबी वाली राजनीति जिनमें बच्चे पिस रहे हैं, उसके ऊपर मुख खोल के जरूर बोलना चाहिए। आपको पता है राजेंद्र नगर में रेंट हाइक कितना चल रहा है? प्रॉपर्टी रेंट आपको पता है, छोटे छोटे कमरे 4x4 के कमरों का ये लोग 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपए ले लेते हैं और रहने लायक जगह नहीं है वो, लेकिन उसके बावजूद भी। तो उसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि एक रेंट लिमिट तय करो। भाई बच्चे कोई अमीर बाप के बच्चे आईएएस आईपीएस बनने नहीं आते हैं, मजबूर बाप के बच्चे आईएएस आईपीएस बनने आते हैं, अपने खानदान का नाम रोशन करने, राज्य का नाम रोशन करने, जिला और देश का नाम रोशन करने, ठीक है। और आप उसमें भी उन बच्चों को परेशान करेंगे तो ऐसे नहीं चलता है। तो ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ पूरे के पूरे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर को ठीक तरीके से साफ करने की आवश्यकता है सरकार को, वरना और कितने बच्चों की जान जाएगी हम भी नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे कि अगर हम श्रेय यादव की बात करें तो उनके पिता दूध बेचकर उनको पढ़ा रहे थे। ये वाकई मतलब एक गरीब परिवार किस तरह से अपने बच्चों को आईएएस कलेक्टर बनने का सपना दिखाते हुए उन्हें दिल्ली भेजता है, और जहां ऐसे उनके साथ हो जाता है तो वाकई बहुत दर्द भरी कहानी हो जाती है, ये परिवार वालों के लिए भी और जो सुनते हैं उनके लिए भी। और अब क्वेश्चन तो यही है कि इन 3 मौत का जिम्मेदार कौन है? हालांकि अभी ये स्पष्ट भी नहीं हुआ है कि क्या वाकई 3 मौतें हुई हैं। इन आंकड़े बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है, परंतु पुलिस और सरकार की तरफ से इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन आगे देखते हैं पुलिस प्रशासन इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, सरकार क्या एक्शन लेता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।